जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा आदि देवियों को मेरा नमस्कार। हे चामुंडा देवी, आपको मेरा नमस्कार। बोलिए जय माता दी। तो मार्कंडे जी कहे, हे पितामह, मार्कंडे जी कहते हैं पितामह से कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी ना बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मा, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है, गुप्त कवच। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। इसे श्रवण करो। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं मार्कंडेय महाराज से कि देवी जी की मूर्तियों के 9 प्रकार की देवियां हैं और उनके इस प्रकार के नाम हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा रक्त स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां है सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के बीच फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती दुर्गा की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार की उन्नति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं मार्कंडेय जी से। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करता है निश्चय ही उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, 12 माही महर्षि पर, इंद्रिय हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कोमरी मोर पर, महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी, इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित होकर सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं, ये सब देवियां हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल केटक तोमर परशु पसा कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध सारंग धानुष आदि अस्त्र शस्त्र राक्षसों के शरीर को नाश के लिए, भक्तों को अभय दान देने के लिए एवं देवताओं के लिए हित के लिए धारण करती हैं। ये माताएं सभी भक्तों के कल्याण के लिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी मार्कंडेय ऋषि से बताते हैं कि ऐसी ऐसी देवियां माताएं हैं जो कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए, राक्षसों से उद्धार के लिए ऐसे ऐसे अस्त्र धारण करती हैं कि जिसके मात्र देखने मात्र से राक्षसों को भय की अनुभूति होने लगती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय के बहाने बढ़ाने वाली देवी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वरित्र कोण में खड़क धारिणी, पश्चिम में वरुण वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमरी ईश्वर कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मांड के नीचे वैष्णो देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाईं ओर से अजिता, दाईं ओर से अपराजिता रक्षा करें। उद्योगिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। भावों की, यशवित भयों के माध्यम से त्रिनेत्र नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के लिए मध्य में त्रिनेत्र नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों की ममसंकनी मेरी रक्षा करे। ऊपर की ओंठ की साचिका, नीचे की ओंठ की अमृत काला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। ऐसा इस प्रकार ब्रह्मा जी मार्कंडेय ऋषि को बताते हैं। अस्थियों की धर्मधरी रक्षा करे। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्राही कंठ, नील की नलकूपरी, दोनों कंधों की खायनी एवं मेरी भुजाओं की रक्षा करे।
इस प्रकार ब्रह्मा जी माता का गुणगान करते हुए मार्कंडेय ऋषि से बताते हैं, महाबल देवी रक्षा करें, दोनों एड़ियों की नरसिंह पाँव की रक्षा करें, तेज की ज्वालामुखी सभी संधियों की अनोख देवी रक्षा करें, आप मेरे वर की रक्षा करें, छाया की छत्रवेशी माना वृद्धि अहंग धर्मवर्णी देवी रक्षा करें, योगिनी सत्व रज तम की नारिणी सर्वदा रक्षा करें, आयु की बड़ाई धर्म वैष्णवी यश कीर्ति की रक्षा लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति मिलती है, वह मनुष्य निर्भय है। यह देवी कवच देवता दुर्लभ होता है। इसके अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। ऐसा ब्रह्मा जी मार्कंडेय ऋषि से बताते हैं कि जो यह देवी कवच पढ़ता है उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती, वह 100 वर्ष से अधिक जीता है। यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर लेता है। जब तक पर्वत वन काननों के साथ वह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुषों की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान को प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त होता है। इस कवच को पढ़ने वाला भगवान शंकर को भी देखिए प्राप्त होता है। देवी कवच। तब ब्रह्मा जी मार्कंडेय को पूरा विस्तार इस कवच के बारे में बताते हैं। तब मार्कंडेय महाराज जी कहते हैं कि हे पितामह, आपने जो यह मनुष्यों के लिए बताया है, ये अत्यंत ही लाभदायक है। इसे प्राणी को पढ़ने मात्र से भय से मुक्त हो जाएगा, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और 100 वर्ष तक की उसकी आयु हो जाती है मात्र इस देवी कवच को पढ़ने वाला। 9 देवियाँ जो सभी को अपने अपने फल स्वरूप दर्शन दे के उनके जीवन को कृतार्थ करती हैं। ब्रह्मचारिणी, पहला ब्रह्मचारी, दूसरा चंद्रघंटा, तीसरा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। ये वो देवियों के 9 मूर्तियों के नाम हैं जो ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी महाराज को बताते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आए और इस चैत्र नवरात्रि में ये देवी कवच आप लोग ज़रूर पढ़ें और विधि विधान से माता का देवी कवच पढ़ें। आपको माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करेंगी। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी भक्तों।